आज हम बात करेंगे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी के एक आइकॉनिक सीन के बारे में, जहां थैनोस ने आयरन मैन को कहा था, एक चुटकी स्नैप की पावर तुम क्या जानो आयरन मैन बाबू, एक चुटकी स्नैप की ताकत से पूरी दुनिया को धूल बनाया जा सकता है। चलिए, ये तो एक मजाक था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उंगली से स्नैप करना कैसे पॉसिबल होता है? और क्या आप जानते हैं कि आपकी उंगलियां एक बेसबॉल पिचर के हाथ से ज़्यादा ताकतवर हैं? एक स्नैप सिर्फ 7 मिली सेकेंड्स लेती है, पर यह एक पावरफुल मूव है। अगर आपने कोई भी एवेंजर्स मूवी देखी है तो शायद आपके दिमाग में कुछ साइंस से रिलेटेड सवाल ज़रूर आए होंगे, जैसे कि क्या आयरन मैन का सूट कभी रियल लाइफ में एग्जिस्ट कर सकता है? क्या टाइम ट्रैवल सच में पॉसिबल हो सकता है? और ब्रूस बैनर के शरीर पर कोई स्ट्रेच मार्क्स क्यों नहीं है? लेकिन एक फिजिसिस्ट ग्रुप के लिए इन सवालों के जवाब से एक और सवाल पैदा हुआ, उंगली से स्नैप करने के पीछे क्या साइंस है? ये सवाल जब थैनोस इन्फिनिटी गॉन्टलेट पहनकर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी में अपनी उंगलियों से स्नैप करता है, तब उनके दिमाग में आया, क्या एक इंसान सच में इन्फिनिटी गॉन्टलेट जैसे हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट पहनकर कोई सक्सेसफुल स्नैप कर सकता है? क्यूरियस फिजिसिस्ट जो कि जॉर्जिया टेक के स्कूल ऑफ केमिकल एंड बायोमोलिकुलर इंजीनियरिंग और हार्वे मड कॉलेज में थे, उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स को जर्नल ऑफ द रॉयल सोसाइटी इंटरफेस में पब्लिश किया और इस रिसर्च के थ्रू उन्होंने बताया कि उंगलियों से स्नैप करना इतना पावरफुल होता है कि इससे ह्यूमन बॉडी में हाईएस्ट रोटेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, नियरली 3 टाइम्स फास्टर देन अ मेजर लीग बेसबॉल पिचर्स आर। और इस हाई रोटेशनल एक्सेलरेशन के पीछे का राज है फ्रिक्शन। जी हाँ, फ्रिक्शन। मिस्टर साद भामला, जो कि जॉर्जिया टेक के प्रोफेसर हैं और इस स्टडी का सुपरविजन कर रहे थे, उनका कहना था कि हमें ये इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि हम इतना हाई एक्सट्रीम एक्सेलरेशन कैसे जनरेट कर पाते हैं। स्नैप करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये एक काफ़ी तेज़ मूवमेंट है। स्नैप करने में हमें सिर्फ 7 मिली सेकेंड्स का वक्त लगता है, जबकि पलक झपकना स्नैप करने के कंपैरिजन में काफ़ी धीमा होता है, जिसमें हमें 150 मिली सेकेंड्स का वक्त लगता है। इसका रोटेशनल एक्सेलरेशन 1.6 मिलियन डिग्रीज पर सेकेंड स्क्वायर्ड तक पहुंचता है, जिससे ये पता चलता है कि मिडिल फिंगर के एक झटके से क्रिएट किया गया एक छोटा सा आर्क सिर्फ 1 सेकेंड में 1.6 मिलियन डिग्रीज एंगल कवर करता है। स्नैप करने के लिए थंब और मिडिल फिंगर को एक साथ खींचने से लेकर स्नैप करने तक की ये सारी प्रोसेस हाथ को एक फिजिकल सिस्टम में बदल देती है। इसका मतलब है कि स्नैप करने के लिए हाथ के सभी पार्ट्स अपने आप में अलग अलग काम करते हैं, लेकिन एक साथ काम करते हैं, जैसे एक मशीन के पार्ट्स काम करते हैं। आपका हाथ एक लैच मीडिएटेड स्प्रिंग एक्चुएटेड सिस्टम बन जाता है। इन सिस्टम्स में छोटे स्केल पर बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट करने की कैपेबिलिटी होती है। जब एक मोटर पोटेंशियल एनर्जी को स्प्रिंग सिस्टम में स्टोर करती है, जो कि लैच के साथ मेंटेन किया जाता है, और जब लैच को रिलीज़ किया जाता है तो स्प्रिंग और लैच के बीच में स्टोर्ड हुई पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और अल्ट्रा फास्ट मोशन के साथ बाहर निकल जाती है। इस दुनिया में ऐसे और भी जीव हैं, जैसे मेंटिस, श्रिम्प और ट्रैप जॉ एंड्स, जो कि स्नैप मोशन प्रोड्यूस करने के लिए लामसा सिस्टम्स का यूज़ करते हैं, लेकिन उनके स्नैप्स बहुत पावरफुल होते हैं। हमारे स्नैप उनके स्नैप्स के कंपैरिजन में बहुत कमज़ोर होते हैं। रिसर्चर्स की टीम ने स्नैप करने वाले हाथ पर लामसा सिस्टम का एक मैप बनाया, जिसमें आर्म मसल मोटर का काम करती है और फिंगर टेंडेंस स्प्रिंग का काम करते हैं। इसमें लैच केवल थंब या मिडिल फिंगर नहीं है, बल्कि आपकी मिडिल फिंगर टिप और थंब टिप के बीच की स्किन फ्रिक्शन है। ये फ्रिक्शन स्नैप के डायनेमिक्स में 2 तरह से काम करता है, एक लैच क्रिएट करना और दूसरा अनलैचिंग को रोकना। अगर आप अपने थंब और मिडिल फिंगर को प्री स्नैप पोजीशन में एक साथ दबाए रखते हैं, तो आपको रिस्ट और नकल्स से पोटेंशियल एनर्जी निकलने की फीलिंग महसूस होती है। थंब और मिडिल फिंगर को एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में सफिशिएंट एफर्ट के साथ मूव करने पर आप टेम्पररी स्किन फ्रिक्शन को ओवरकम कर सकते हैं, जिससे फिंगर टेंडेंस में स्टोर हुई पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर बाहर निकल जाती है और मिडिल फिंगर आपके पाम के बॉटम तक मूव करती है, जहां इम्पैक्ट के बाद स्नैप क्रिएट होता है।
मिस्टर बामला की टीम ने इस सिस्टम के अंदर के वेरिएबल्स जैसे कि फिंगर्स के बीच वाले फ्रिक्शन और कंप्रेसिबिलिटी का पता लगाने के लिए ये रिसर्च की थी। उन्होंने हैंड लोशन वाले स्लिपरी फिंगर टिप्स, लेटेक्स ग्लव्स और मेटल थिम्बल्स जैसे इनहिबिटर्स को पहनकर अपनी उंगलियों से स्नैप करने की कोशिश की थी, जो कि इन्फिनिटी गॉन्टलेट के फिंगर टिप्स के अर्थ बेस्ड अल्टरनेटिव्स हैं। मिस्टर भामला कहते हैं कि हमें इसमें हैबिटेबल जोन की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत कम फ्रिक्शन होने पर हम काफ़ी एनर्जी लोड नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है तो भी हमें इस डायनेमिक मोशन के साथ साथ स्लाइडिंग करना पड़ता है। खैर, ये तो टीम के लिए एक पेट प्रोजेक्ट था, लेकिन उनकी ऑब्जर्वेशंस फिजिक्स और इंजीनियरिंग के इंटरसेक्शन पर हैं। जैसे कि क्या कभी आपने ट्राई किया है कि भीगी हुई फिंगर टिप से स्मार्टफोन को अनलॉक कैसे करें? फ्रिक्शन का रोल जानने से मटेरियल साइंस और डेली यूज़ की चीज़ों पे भी इसका असर पड़ सकता है। मिस्टर भामला कहते हैं, फिंगर स्नैपिंग बहुत फास्ट और एक्सट्रीम मोशन है, जो हमारे फिंगर पैड्स के लिमिट्स के बारे में हमें जानने और समझने में मदद करता है। अगर आपने अभी तक स्नैप करना नहीं सीखा है, तो मिस्टर भामला कुछ ज़्यादा मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब उनसे परफेक्ट स्नैप के फॉर्मूले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने एक सवाल से जवाब दिया। क्या है वो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिकल फंक्शन जिसकी वजह से हम स्नैप कर सकते हैं? अभी तक ये नहीं पता कि दूसरे जीव जिन्होंने नेचर से अपोजिबल थम्स पाए हैं, क्या वो भी स्नैप कर सकते हैं या नहीं। तो ये थी थैनोस के स्नैप से शुरू हुई एक रिसर्च। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमें इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।